तो 8 चैप्टर तक काव्य खंड में भी करा दिया है और आज 9 चैप्टर कराऊंगा मेरे लाडलो गजानन माधव मुक्ति बोध के बारे में। चैप्टर है जन जन का चेहरा एक और इसके लेखक गजानन माधव मुक्ति बोध थे और इनके बारे में पूरे विस्तार तरीके से बताऊंगा। अगर आपके पास 4 मिनट है तो अच्छे से देखिएगा लाडलो, क्योंकि 4 मिनट समय बहुत ज़्यादा नहीं होता, आप चल के घूम के भी देख सकते हैं, ठीक है, या स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं। जन्म 13 नवंबर 1917 में हुआ था किनका? गजानन माधव मुक्ति बोध का। कब? 13 नवंबर 1917। एक बार और बोलो, 13 नवंबर 1917। चलो ठीक है। निधन की बात करेंगे। निधन मतलब होता है मृत्यु। 11 सितंबर 1964। कब हुआ था? 11 सितंबर 1964 को मृत्यु हो गया था। जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो श्योपुर। उम्र 46 वर्ष। याद रख, 17 में जन्म हुआ, 64 में मर गए, तो टोटल 46 साल तक जिंदा रहे थे, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछता नहीं, अगर पूछेगा तो जन्म और मृत्यु याद है तो बीच का आप गैप निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया। माता का नाम क्या था? पार्वती बाई। क्या नाम था? पार्वती बाई। याद रहेगा ना। मम्मी का नाम पार्वती बाई। जन्म कब हुआ? 13 नवंबर। मृत्यु 11 सितंबर। जन्म स्थान श्योपुर गांव था। माता का नाम पार्वती देवी। पिताजी का नाम क्या था? माधवराज मुक्ति बोध, है ना, माधवराज मुक्ति बोध। एक एक पॉइंट को मेरा काम है बेहतर से आपको देना, पूरे चैप्टर डिटेल से पढ़ाना लाडलो। तो यार अच्छे से पढ़ेंगे ना, मस्ती से पढ़ेंगे, क्यों टेंशन लेना, आराम से सारी चीज़ें करेंगे यार, ठीक है। सब चीज़ जान लिया। शिक्षा के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लो, ज़्यादा नहीं जाननी, पूरा नहीं याद करना ना, पूरा ना भाई, सिर्फ थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो बताऊंगा उसे देख लेना। शिक्षा देख लो। उज्जैन, विदिशा, है ना, और अमझरा, श्राद्धपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा। अब सोचो कि स्टार्टिंग में जो शिक्षा थी ना, कभी उज्जैन में हुआ, कभी विदिशा में हुआ, कभी अमझरा में हुआ, कभी सरदारपुर में हुआ, मतलब स्टार्टिंग की जो शिक्षा थी ना तो अलग अलग जगह पे हुआ। जैसे मान लो मैं बचपन में हूँ अभी, तो मैं कभी इस गांव में पढ़ रहा हूँ, कभी उस गांव में जा रहा हूँ, कभी उस गांव में जा रहा हूँ, तो इस तरह से उनकी जो पढ़ाई थी बचपन में हुई थी। याद रह गया? चलो, तो ये बस इतना याद रख लेना है। 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से, यानी कि ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल रहे, यानी कि फेल हो गए थे मिडिल परीक्षा में। तो मिडिल परीक्षा में ये बेचारे फेल हो गए थे लोग ग्वालियर बोर्ड में, है ना, याद रख लेना, उज्जैन के माधव कॉलेज से। तो 1930 में, है ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। 1930 में बेचारे मिडिल परीक्षा जो होता है उसमें ये फेल हो गए थे। पुनः 1931 में सफलता प्राप्त हुई, यानी कि जाके फिर 1931 में क्या हो गए? पास हो गए। फिर 1935 में माधव कॉलेज से ही इंटरेट किया, मतलब इंटरमीडिएट करा, यानी कि 11th और 12th करा, ठीक है मेरे भाई। कब? 1935 में। कहाँ से? जहाँ से फेल हुआ था वहीं से, यानी कॉलेज क्या था? माधव कॉलेज। याद रख लीजिएगा, कौन सा कॉलेज? माधव कॉलेज। अब कब मेरे भाई? 1935 में। कब मेरे भाई? 1935 में। 1931 में फेल हो गए थे ना, बहुत बढ़िया। कहाँ से? माधव कॉलेज से ही, बहुत बढ़िया। 1937 में इंदौर के, है ना, होलकर कॉलेज से बीए किया था, है ना, वो भी असफल रहे थे बेचारे। 1937 में फिर बीए की पढ़ाई किए, इंटर के बाद बीए होता है, तो बीए में असफल हो गए 1937 में। फिर 1938 में फिर से प्रयास किए तो सफल हो गए, ठीक है। फिर प्रातः 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया, है ना। सबसे पहले ध्यान से देखो मेरे भाई, 11th 12th इंटर किया था 1935 में। 1937 में फेल हो गए बीए करने में, तो बीए 1938 में पास किया। फिर 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में, कौन भाषा में? हिंदी में। किसकी पढ़ाई करी? एमए की पढ़ाई करी। तो इतना आपको शिक्षा याद हो गया होगा। अगर आप पीछे जाके फिर से सुनोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। एंड आप रिकॉल भी कर रहे हो कि मैं किस तरह से आपको काफ़ी सुंदर सुंदर वाणी में, विचारों में अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। अब ये थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट देख लो, फिर ख़त्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन आराम से, क्योंकि आप सब हो यार, है ना, बेहतर तरीके से बताना मेरा फ़र्ज बनता है। 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मीडिया स्कूल से मास्टरी आरंभ कर दी थी। कौन वाला? बड़नगर, है ना, बड़नगर मीडिया स्कूल से, याद रख लेना, बड़नगर मीडिया स्कूल से मास्टरी आरंभ कर दिया था जब वे 20 साल के थे, यानी पढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। जैसे मैं शुरू कर दिया हूँ ना, अपने 19 के उम्र से स्टार्ट कर दिया, 20 हो रही है ना, होने वाली है भाई।
अनेक स्थानों में, जिसे आर नौकरी करते हुए सन, है ना, मतलब नौकरी होना चाहिए था, नौकरी करते हुए सन 1948 में नागपुर आए थे, है ना। तो ये नौकरी करते हुए 1948 में कहाँ आ गए, नागपुर आ गए, है ना। नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में काम किया। कब, अक्टूबर 1948 से सितंबर 1956 तक। अक्टूबर 1948 ले, है ना, याद रखना, अक्टूबर 1948 ले 56, यानी टोटल 8 साल इन्होंने पत्रकारिता का काम किया था, पत्रकार का काम किया था। एक और छोटा पॉइंट है, फिर नागपुर में ही रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में अक्टूबर 1954 से अक्टूबर 1956 तक रहे थे, यानी 2 साल काम किया। तो एक छोटा छोटा पॉइंट था जो आपको याद रखना है लाडलो। और अगर आप आगे देखोगे, है ना, तो एक और छोटा सा पॉइंट है, 2 है, बता देता हूँ, फिर सारांश है, तो पहले हिंदी अर्थ हम लोग किया जाएगा, ठीक ना। चलो, तो 1956 में हिंदी के नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून का संपादन किया था, नया खून होना चाहिए था, नया खून का संपादन किया था, नया खून का। और 1958 में नया खून से मुक्त हो गए थे, यानी 57 में, मतलब 56 से नागपुर में निकलने वाली पत्रिका का संपादन कर दिया, यानी कि उसको बैठा उठा दिया कि यहाँ से अभी चीज़ होगी, और फिर वहाँ से 1958 में ही क्या हो गए, मुक्त हो गए, आज़ाद हो गए वहाँ से। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, इंट्रोडक्शन पार्ट, और बेहतर तरीके से करना। अगले वीडियोज़ में मैं हिंदी अर्थ समझा दूंगा इस पूरे चैप्टर का।